रोजमर्रा की दौड़ती भागती जिंदगी में न जाने हम कितने बार अपनी हेल्थ को, अपने आप को इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज कुछ अलग होती है। और इसमें सबसे ज्यादा इग्नोर की जाती है हमारी स्किन, हमारे बाल, है ना। और सबसे ज्यादा डैमेज भी वही होते हैं। लेकिन रेगुलर लाइफ में भी अपने स्किन का ख्याल कैसे रखना है, इस बात का खुलासा आज होगा, क्योंकि यूसीएन पर बहुत ही जल्द डॉक्टर हिताशा पाटिल जो है लेकर आने वाली है द ब्यूटी कैनवस बाय डॉक्टर हिताशा पाटिल। और आज यूसीएन विशेष में हम उनकी जर्नी के बारे में और स्किन केयर हमें कैसे करनी चाहिए इसके बारे में थोड़ी चीजें जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं निकेता साने खंगार और आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज। और इस वक्त हमारे साथ है डॉक्टर हिताशा पाटिल। हेलो एंड वेलकम। हाय। सो जैसा मैंने कहा कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई बार अपनी स्किन का, अपने बालों का ध्यान रखना भूल जाते हैं। और कई बार फिर ऐसा याद आता है कि अरे काश थोड़ी देर पहले ध्यान रखा होता तो इतना डैमेज नहीं होता। तो ब्यूटी कैनवस में इसके बारे में आपसे बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहती हूँ। आपने डर्मेटोलॉजी क्यों चुना, इसके बारे में जानना चाहते हैं। बिकॉज जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप एक बिजनेस फैमिली से आती है, रियल एस्टेट बैकग्राउंड से आती है, तो फैमिली बिजनेस को परस्यू ना करते हुए आपने ये क्यों चुना, ये करियर क्यों चुना? सो बचपन से ही आई वॉज अ वेरी स्टूडियस चाइल्ड। बहुत पढ़ती थी, अच्छा स्कोर लाती थी और घर में कोई डॉक्टर नहीं था। तो मेरे पापा का ड्रीम था कि आई वांट अ डॉक्टर इन माय फैमिली एंड आप हार्ड वर्किंग हो, पढ़ते भी हो तो आप कर लोगे, आई हैव द कॉन्फिडेंस कि आप कर लोगे। तो उन्होंने मुझे पुश किया डॉक्टर बनने के लिए। बट व्हेन आई वाज इन माय अंडर ग्रेजुएशन, उन ईयर्स में मुझे समझ गया था कि मुझे डर्मैट ही लेना है, बिकॉज आई वॉन्टेड अ सोशल एंड माई प्रोफेशनल बैलेंस। क्योंकि डॉक्टर्स एवरीबडी नोज कि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं दे पाते हैं सोशल सर्कल्स में अपने, बट मुझे वैसा नहीं चाहिए था। मुझे एक अच्छा बैलेंस चाहिए था। एंड ऑफ कोर्स आई वॉज इंक्लाइंड टूवर्ड्स ब्यूटी एंड ब्यूटिफिकेशन एंड हेल्पिंग पीपल to higher their self-esteem, so that is why I chose dermat. Okay, so ये कोर्स को चूज करने से लेकर अब द ब्यूटी कैनवस तक की जर्नी कैसी रही? ओके, सो मेरी जो पढ़ाई हुई है वो सारी पुणे में हुई है। आई वॉज बॉर्न इन नागपुर। 12th तक मैं नागपुर में ही थी, बट उसके बाद मेरा अंडर ग्रेजुएशन, पीजी सब कुछ मेरा पुणे में हुआ। और उसके बाद मैंने काम भी पुणे में किया 3 साल। सो 10 साल के आसपास आई वॉज इन पुणे। अभी जब मैं नागपुर वापस आई हूँ तो और नया लग रहा है। आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग नागपुर। सो दिस इज लाइक अ न्यू स्टार्ट इन माई जर्नी। वो तो हो गया, पुणे का चैप्टर खत्म हो गया, अभी नागपुर का न्यू चैप्टर शुरू हुआ है। एंड आई थिंक टू रिलेट टू पीपल, उनके साथ कनेक्ट करना, उनसे मिलना, फिर से जानना कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, अभी जस्ट मैंने वो स्टार्ट किया है। सो आई होप कि आई विल बी सक्सेसफुल इन दैट। और मेरे ख्याल से नागपुर के लोग सन टैनिंग के लिए ज्यादातर आपके पास आएंगे। अभी शुरू होने वाला है वो, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा ही होती है। और आई एम श्योर इस बार अभी 10 साल के बाद आपको यहाँ पर वो महसूस होगा कि बहुत ज्यादा गर्मी यहाँ पर शुरू हो जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे स्किन केयर की अभी बात करूँ, जो हमारा शो आने वाला है द ब्यूटी कैनवस, जहाँ पे आप स्किन का A to Z समझाने वाली है सबको कि स्किन केयर कैसे करना है, स्किन टाइप क्या होता है वगैरह। तो अगर उसकी शुरुआत करूं तो मुझे ये जानना है, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे जानने को, कि क्या हर एज के लिए स्किन केयर अलग अलग होता है? क्योंकि बच्चे की स्किन एकदम अलग होती है, हम उसकी देखभाल अलग करते हैं। जो बड़ों के प्रोडक्ट्स हैं वो बच्चों के लिए नहीं होते हैं। सो क्या हर एज के लिए भी ऐसा ही होता है, या फिर एक एज के बाद सबके लिए प्रोडक्ट सेम हो सकते हैं? ओके, सो बहुत सारे लोग शायद जानते होंगे कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी। जैसे हम एज करते हैं, हमारी बॉडी चेंज होती है, हमारे ऑर्गन्स एज करते हैं, वैसे ही स्किन के साथ होता है। जब आप एक न्यूबॉर्न बेबी को देखोगे तो उनका स्किन बहुत टेंडर होता है, पतला होता है, थोड़ा भी एलर्जीज में बहुत प्रोन होता है। अगर 6 मंथ से कम बेबी है तो आप उन पर सनस्क्रीन यूज़ नहीं कर सकते हो। सेम जब आप टीनेज में जाते हो या फिर यू हिट प्यूबर्टी, तो आपका जो ऑयल प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। उसके वजह से आपको पिंपल्स, मुहासे, एक्ने जिसको बोलते हैं, वो होने लगते हैं। फिर जैसे आप अर्ली 20s या फिर मिडिल 20s में आप आते हैं तो यू विल सी कि मे बी स्ट्रेस के कारण या फिर बिकॉज यू आर वर्किंग एट दैट एज, बहुत सारे लोग काम करने लगते हैं, स्ट्रेस के कारण स्किन डल लगने लगती है, या फिर टाइम नहीं दे पाते हैं, स्केड्यूल अच्छा नहीं होता है, तो डलनेस इज द मेन प्रॉब्लम एंड टैनिंग बिकॉज दे आर आउटसाइड मोर। उसके बाद जब हम
अर्ली 30s मिड 30s में जाते हैं तो एजिंग के साइंस दिखने लगते हैं। एज तो होते रहते हैं बट ये रेलेवेंटली दिखने लगता है। फाइन लाइंस, ड्राइनेस अराउंड द माउथ, थोड़ा किसी किसी को सैग भी आने लगता है, डिपेंड्स। वहाँ से एंटी एजिंग शुरू होता है। तो यस, हर एक एज में स्किन केयर डिफरेंट होता है। आपको किस तरीके से आपकी स्किन का ध्यान रखना है वो काफ़ी अलग होता है। राइट। और अगर मैं स्किन के टाइप की बात करूँ तो कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या मेरी ऑयली स्किन है, क्या मेरी ड्राई स्किन है, उसे पहचानना कैसे, क्योंकि कई बार गलत प्रोडक्ट्स गलत स्किन पर यूज़ करने से उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा दिखते हैं। तो एक नॉर्मल इंसान अपने स्किन टाइप को कैसे पहचाने, कौन कौन से स्किन टाइप होते हैं? ओके, सो मोस्टली जो वाइड डिवीजन है स्किन टाइप्स का वो है एक तो नॉर्मल स्किन टाइप, ड्राई, ऑयली एंड कॉम्बिनेशन, जो बहुत सारे लोगों को पता होता है। बट हम उसको घर पे कैसे जान सकते हैं? इफ़ यू डोंट वांट टू गो टू अ डॉक्टर और आपको बस जानना है कि मेरा स्किन टाइप कैसा है, सो एक बहुत ही सिंपल मेथड है। आप आपके कोई भी जेंटल क्लेंजर से फेस वॉश करो, लेट इट एयर ड्राई फॉर 30 मिनट्स एंड उसके बाद एक ड्राई टिश्यू लेना है एंड यूज इट, जस्ट पुट इट ऑन योर फेस। उसके बाद क्या होगा कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो जो टिश्यू है वो ड्राई रहेगा। अगर ऑयली है तो मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट विल हैव सर्टेन ऑयल अक्यूमुलेशन ऑन द टिश्यू। अगर कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप देखोगे एक छोटा सा पैच में भी नोज पे थोड़ा ऑयल है। सो दिस इज हाउ यू कैन सी कि आपका स्किन टाइप क्या है घर पर ही। ओके। एंड फिर आप उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हो। ओके, ऐसे डिटरमिन किया जा सकता है कि पहचाना जा सकता है इजीली कि स्किन टाइप क्या होता है। तो ये तो फेस के लिए है, तो स्किन टाइप इज सेम, राइट? यस, सो स्किन टाइप बॉडी के लिए कभी कभी डिफर हो सकता है, क्योंकि भले ही किसी की एक्ने प्रोन या ऑयली स्किन हो पर उनका जो हैंड्स वगैरह है काफी ड्राई होते हैं। बट दैट इज नॉट बिकॉज योर स्किन इज ड्राई, बट बिकॉज यू आर नॉट लुकिंग आफ्टर द स्किन ऑन योर बॉडी। ओके, उस तरह से प्रॉपर कंडीशनिंग नहीं मिल रहा है, इस वजह स्किन रिएक्ट कर रही है कि ओके और ड्राई हो रही या ड्राई हो रही है। तो स्किन टाइप या स्किन फॉर्मेट तो हमने जाने हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग टाइप का केयर जो है वो हमें करना पड़ता है। तो अगर कोई ऐसा प्रॉपर प्रोसेस मतलब है कि हमें इस तरह से केयर करना चाहिए, बिकॉज जनरली जल्दी जल्दी में ना सिर्फ क्लेंजिंग कर लिया और फिर मॉइस्चराइजर लगा लिया, देन वी आर डन, ओके गुड टू गो, ऐसा बहुत बार हो जाता है। एंड कई स्टेप्स हम जल्दी जल्दी में स्किप कर जाते हैं। तो क्या उनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी होते हैं या फिर कोई एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसे फॉलो करना चाहिए? सो इसको मैं स्किन केयर एसेंशियल्स बोलती हूँ। अभी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे हमको इतना सारा बताया जाता है। कोरियन स्किन, ग्लास स्किन, उसमें आपको 10 स्टेप करने हैं, 14 स्टेप्स करने हैं। बट ये सारा नॉइज हटा के अगर हम देखें तो स्किन केयर एसेंशियल्स आर जस्ट 3 थिंग्स। एक है क्लेंजिंग, सेकेंड इज हाइड्रेशन एंड थर्ड इज प्रोटेक्शन विच इज विद सनस्क्रीन। जो आप 6 मंथ से लेके अबव 50 एंड प्लस कर सकते हो, ये आपको करना ही है। जैसे आप रोज नहाते हो, ब्रश करते हो, आप बॉडी पे या फिर हेयर कट करते हो या फिर बॉडी पे रोज मॉइस्चराइजर लगाते हो, दीज आर योर एसेंशियल्स। ये आपकी आदत हो चुकी है, आप ये करने ही वाले हो। सेम अगर आपको स्किन का करना है, सो इट इज क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन। ये तो सबको करना ही चाहिए, नो मैटर व्हाट इज योर जेंडर, आपका एज क्या है या फिर आपकी क्या स्किन टाइप है, ये आपको करना ही है। ओके। एंड जैसा आपने बोला अभी इंस्टाग्राम एंड ये, तो सोशल मीडिया पर ना एक फैड है अभी कि डेली स्किन केयर रूटीन, नाइट स्किन केयर रूटीन एंड मिड आफ्टरनून स्किन केयर रूटीन, मतलब दिन भर स्किन केयर रूटीन। सो इज इट नेसेसरी नाइट स्किन केयर रूटीन? और जैसा आपने बोला कि सम एसेंशियल स्टेप्स आर देयर, मतलब या फैड है या फिर एक्चुअली इसमें कुछ रियलिटी है? व्हाट आई वुड से फैड इज लाइक 10 स्टेप, 14 स्टेप। सिरम्स 2 तरीके की यूज करने हैं, टोनर यूज करना है। माई पर्सनल ओपिनियन अबाउट टोनर्स इज कि इट इज नॉन एसेंशियल। एसेंशियल मेरे लिए एज अ डॉक्टर इज क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, जो आप सुबह लगाने वाले हो। सनस्क्रीन सुबह जाता है। अगर आपको नाइट में करना है तो आप क्लेंजिंग एंड मॉइस्चराइजिंग कर सकते हो। एंड सिरम्स आप उतने ही ऐड करो जितनी आपकी स्किन को ज़रूरत है। मे बी अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है या आपको डार्क स्पॉट्स है तो आप उसके लिए एक सिरम रात में या सुबह ऐड कर सकते हो। बट जस्ट बिकॉज स्नेल म्यूसिन है और मुझे यूज़ करना है और सब लोग कर रहे हैं, मैं कर लूँगी, हाइलुरोनिक एसिड लगा लूँगी या और कोई सिरम ऐड कर लूँगी, तो उससे क्या होता है कि जो आपका मेन कंसर्न है वो करेक्ट नहीं होता। सेकेंडली, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इट इन द करेक्ट वे, वो आपकी स्किन को और डैमेज करता है, आपका स्किन बैरियर
डैमेज करता है और फिर जो आप सिरम यूज करते हो उससे आपको फायदा नहीं होता और ज्यादा नुकसान होता है। Right. तो सुबह जस्ट डू योर क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। उसके बाद आप मेकअप भी कर सकते हो, आप पाउडर भी लगा सकते हो इफ यू आर गोइंग आउट। रात में अगेन डू योर क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजर लगाइए एंड एनी सिरम इफ यू हैव एनी कंसर्न, राइट, पिगमेंटेशन हो, एक्ने हो, उस चीज़ का सिरम लगाइए। या फिर इफ़ यू आर इन योर लेट 30s या 40s आप कोई एंटी एजिंग सिरम भी यूज़ कर सकते हो। राइट, मतलब सोच समझ कर करना है, नहीं तो एक्चुअली क्या होता है, मैं अभी आपसे डिस्कशन कर रही हूँ तो मुझे एक पॉइंट अभी याद आया है कि जब हम बाकी की केयर की अगर ध्यान देना तो बाकी ऑर्गन्स की अगर हम बोले तो केयर बहुत कर लेते हैं और स्किन को लेकर ना बहुत एक्सपेरिमेंटल हो जाते हैं। Yes. बिकॉज कहीं ना कहीं हमें ऐसा होता है कि नहीं अच्छा दिखना है या ये स्किन पे मेरे अच्छा काम करेगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड है स्किन का, तो ये कितना हद तक सही है? बिकॉज लोगों को लगता है कि स्किन ही तो है, ज्यादा क्या डैमेज होगा, कई बार ये भी थॉट प्रोसेस होता है। तो इस पर क्या ओपिनियन है आपका? जो एक्ने पे टूथपेस्ट लगाते हैं और उसकी वजह से उनकी स्किन बर्न हो जाती है। या फिर कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बहुत ज़्यादा स्क्रब करते हैं, टैन हटाने के लिए स्क्रब करते हैं, जिसके वजह से उनका स्किन और रेड हो जाता है, इरिटेटेड हो जाता है और ड्राई हो जाता है। सो एक्सपेरिमेंट बट विथ कॉशन। आई एम नॉट सेइंग कि होममेड रेमेडीज कुछ भी काम नहीं आती, यस कुछ कुछ अच्छी होती है, बट अंधाधुन कुछ भी करना इज नॉट गुड। क्योंकि क्या है कि स्किन की बहुत सारे लोगों को पता होगा, वी आर अवेयर कि स्किन को रिपेयर करने में बहुत टाइम लगता है, जल्दी से उसके रिजल्ट्स नहीं दिखते और उतना पेशेंस आज हमारे पास नहीं है। वी वांट क्विक रिजल्ट्स, so it is better to take precautions. Right, and I guess skin is beyond just cleansing and moisturizing. उसे और भी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, इस पर ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता। And I'm sure the beauty canvas में आप ऐसी बहुत सारी चीज़ों को, myths को burst करेंगे। तो क्या क्या हम आगे देखने वाले हैं the beauty canvas में, इसकी कुछ अगर आप कुछ points यहाँ पर शेयर करें तो। Yes, so जो शो हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं, आज तो हमने बेसिक्स जान लिए कि हम क्या करेंगे स्किन के लिए। स्किन के अलावा नॉट जस्ट फेस, बॉडी के लिए हम क्या कर सकते हैं, हेयर के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर क्योंकि आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, बहुत लोगों का हेयर फॉल होता है, तो आप घर पे क्या कर सकते हो, क्या नहीं करना चाहिए, हेयर ग्रोथ के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इनर न्यूट्रिशन आपको क्या चाहिए ताकि आपका स्किन और हेयर अच्छा हो। हम ये भी जानेंगे कि इतना सारा सब कुछ मार्केट में सिरम्स है, इतने प्रोडक्ट्स है, आपको क्या वो लेना ज़रूरी है, क्या आपको मतलब व्हाट इज़ द पॉइंट कि आप घर पे उसको ठीक कर सकते हो या फिर आपको अभी डॉक्टर के पास जाना है। ये भी बहुत लोगों को पता नहीं होता है, डिफरेंशिएट कैसे करना है कि मैं अभी डॉक्टर के पास जाऊं या मैं नहीं जाऊं। सो मेनी कॉमन थिंग्स जो लोगों को, जो क्वेश्चंस है लोगों के, पर उनके आंसर्स नहीं है या बहुत सारे आंसर्स है, उनको पता नहीं कि करेक्ट आंसर कौन सा है। राइट, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो मिथ बस्टर्स से लेकर तो A to Z स्किन की सारी बातें हैं कि सारी बातें यहाँ पर डिस्कस होगी। केयर कैसे करनी है, उसे और अच्छा कैसे करना है, और बहुत सारी चीज़ें डिटेल में आप समझाने वाली है। तो हम वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द ब्यूटी कैनवस। थैंक यू। लेकिन उससे पहले अगर आप एक नॉर्मल, मैं बोलूँ आपको एक नॉर्मल स्किन केयर टिप अगर आप शेयर करना चाहेंगी जब तक द ब्यूटी कैनवस का पहला एपिसोड नहीं आता तब तक, तो कोई ऐसी एक दो टिप्स अगर आप शेयर करेंगी हमारे व्यूअर्स के साथ जो उनको डेली लाइफ में बड़ी काम आ सकती है व्हेन इट कम्स टू देयर स्किन और देयर हेयर। ओके, सो बिकॉज अभी समर शुरू होने वाले हैं, नागपुर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, मैं आपको बता सकती हूँ कि आप किस टाइप का सनस्क्रीन आपके लिए यूज़ कर सकते हो। आपको सनस्क्रीन में क्या देखना है जो एसेंशियली उसमें होना चाहिए। फर्स्टली नेचुरल सनस्क्रीन जो है अभी मार्केट में, स्टे अवे फ्रॉम दैट। फिल्टर्स होते हैं कुछ जो यूज़ होते हैं तभी सन प्रोटेक्शन मिलता है। सो सनस्क्रीन में आपको देखना है कि वो 30 SPF to 50 SPF के बीच में हो। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो जेल फॉर्मुलेशन चूज़ करना है, ड्राई है तो क्रीम फॉर्मुलेशन, इफ़ इट इज़ नॉर्मल और कॉम्बिनेशन, एनीथिंग फ्रॉम जेल और क्रीम, वट एवर यू फील लुक्स गुड ऑन यू, ताकि वो बहुत ज़्यादा वाइट ना दिखे, आप वो चूज़ कर सकते हो। एंड PA3+, सो 30 to 50 SPF, PA3+, ऑयली एक्ने प्रोन स्किन जेल फॉर्मुलेशन, ड्राई स्किन क्रीम फॉर्मुलेशन यू कैन लुक फॉर। एंड आपको 2 फिंगर्स लेने हैं, 1 हियर एंड 1 हियर, इतना सनस्क्रीन लेना है, फेस पे लगाना है, 1 फिंगर नेक पे लगाना है। अगर इतना से लगाओगे काम नहीं करेगा, योर मनी विल बी वेस्टेड। राइट, काम ही नहीं होगा तो लेने का क्या मतलब है।
और आपको फिर बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि मैं सनस्क्रीन रोज लगाती हूँ बट आई एम स्टिल टैंड, व्हाई इज इट? और जब मैं उनको पूछती हूँ क्वांटिटी कितना लगाती हूँ, बोलते, इतना सा काम नहीं करेगा। सो ज़्यादा लगाइए। अगर आप घर में ये रीएप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप आउटडोर्स हो तो एवरी 3 to 4 आवर्स यू कैन रीअप्लाई। राइट। एंड जो समर में बाहर निकल रहे हैं, जिन्हें जॉब पे जाना है, उनके लिए तो ये बहुत इसेंशियल चीज़ है, वरना एक्चुअली बहुत टैनिंग हो जाती है। बचपन में याद है आपको, जब हम ऐसे फुल स्लीव्स या कुछ हाफ स्लीव्स पहनते थे एंड टैनिंग होती थी, देन वी यूज्ड टू कंपेयर कि स्किन का कलर टोन कैसे चेंज हुआ है। सो अब ऐसा लगता है कि नहीं, तभी सनस्क्रीन लगा लेना चाहिए था, राइट? एटलीस्ट वेयर जैकेट्स, राइट, इफ नथिंग एल्स। सो आई एम तो वेरी एक्साइटेड अबाउट द ब्यूटी कैनवस, बिकॉज स्किन से जुड़ी बहुत सारी कमाल की चीज़ें हमें इस शो में जो है पता चलने वाली है डॉक्टर हिताशा पाटिल के साथ। सो लेट्स वेट एंड देखते हैं कि और क्या क्या इंटरेस्टिंग बातें स्किन से जुड़ी हमारे साथ शेयर करती है। आज यूसीएन विशेष में इतना ही। आई एम श्योर जितना आज हमने आपको स्किन के बारे में बताया है, वो सारी चीज़ें आपकी काम की चीज़ें, और आप अभी से एटलीस्ट क्लेंजिंग एंड मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन ये 3 चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो अपना ख्याल रखिए और द ब्यूटी कैनवस बाय डॉक्टर हिताशा पाटिल, इसका इंतज़ार कीजिए। मैं हूँ निकेता साने खंगार, मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए यूसीएन न्यूज़।